हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आईसी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपने आईसी को किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ज़रूर देखा होगा। आप ये देख सकते हैं, ये आईसी चिप है और ये आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जैसे कि टेलीविज़न, रेडियो या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में देखा होगा। दोस्तों, आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है और आईसी एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि इसके अंदर बहुत सारे रजिस्टर होंगे, बहुत सारे कैपेसिटर होंगे या डायोड हो सकते हैं, ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट से मिलकर सर्किट बना होता है और एक आईसी चिप के अंदर बहुत सारे सर्किट होते हैं। दोस्तों, आईसी चिप की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स की जो एरिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में बहुत ही क्रांति आ गई है। हर चीज़ का साइज छोटा हो गया। आईसी चिप की वजह से ही आप देख सकते हैं स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, ये सभी चीज़ें बहुत ही छोटी हो गई, कॉम्पैक्ट होती जा रही हैं और बहुत ही साइज में पतली होती जा रही हैं। तो दोस्तों, ये आईसी चिप की वजह से ही संभव हो पाया है। दोस्तों, अपनी ज़रूरत के अनुसार हम आईसी को सर्किट में लगा सकते हैं। दोस्तों, ये आईसी भी कई तरह की होती हैं, जैसे कि हमारा एनालॉग आईसी होती है, डिजिटल आईसी होती हैं, या कुछ आईसी हाइब्रिड भी होती हैं जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के काम हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों टाइप ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। तो दोस्तों, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, डिजिटल आईसी एंड एनालॉग आईसी। तो दोस्तों, डिजिटल आईसी का यूज, डिजिटल आईसी में डिजिटल सिग्नल यूज होता है और एनालॉग आईसी में एनालॉग सिग्नल यूज किया जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं एनालॉग आईसी की। तो दोस्तों, इस प्रकार की आईसी में इनपुट और आउटपुट दोनों पर सिग्नल जो है कंटिन्यूअस होते हैं और इसमें आउटपुट सिग्नल और इनपुट सिग्नल जो है वो आउटपुट सिग्नल इनपुट पर डिपेंड करता है। जो आउटपुट सिग्नल है वो हमारा किस पे डिपेंड करेगा? इनपुट पर। ये दोस्तों इनपुट पर डिपेंड करेगा। और आउटपुट सिग्नल का जो लेवल है और इनपुट सिग्नल लेवल है वो लीनियर होता है, लीनियर या एनालॉग होता है। जो ये इनपुट है और हमारा ये कोई आईसी है और इधर भी जो इधर भी एनालॉग है, दोनों साइड ये लीनियर होगा या एनालॉग होगा। तो दोस्तों, एनालॉग आईसी का यूज जो है कॉमनली हम ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर में, ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर, रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर, ऑप एम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। आप ये देख सकते हैं, ये हमारा आईसी जो है ये ऑप एम्प का आईसी है 741 ऑप एम्प। ऑप एम्प ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आईसी है। टाइमर आईसी आप दोस्तों ये देख सकते हैं, ये हमारा 555 आईसी है, 555 555, ये टाइमर आईसी। ये भी एक एनालॉग आईसी होती है और इस आईसी का यूज टाइमिंग सर्किट में किया जाता है। इससे हम डिफरेंट टाइप के पल्स जनरेटर या दूसरे सर्किट, टाइमिंग कंट्रोल सर्किट बना सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, आप ये एक आईसी देख सकते हैं 7805। दोस्तों, ये एक रेगुलेटर है 78 सीरीज। इस सीरीज के वोल्टेज रेगुलेटर आते हैं, कुछ पॉजिटिव वोल्टेज होते हैं और कुछ निगेटिव वोल्ट रेगुलेटर होते हैं। जो 79 सीरीज होती है वो हमारा निगेटिव वोल्टेज और जो 78 सीरीज है वो पॉजिटिव वोल्टेज सीरीज है। तो दोस्तों, इस तरह से एनालॉग आईसी बहुत तरह के एप्लीकेशन में यूज़ की जाती हैं और ये बहुत टाइप की आईसी आती हैं। ये 3 पिन, 4 पिन, 8 पिन, 16 पिन, 20 पिन, इस तरह से कई तरह की आईसी आती हैं और एनालॉग आईसी का इन सभी एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है। और दोस्तों, एक आईसी आप ये देख सकते हैं, ये सर्किट डायग्राम है 741 ऑप एम्प का। और ये एक इतना बड़ा सर्किट जिसमें कई सारे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर लगे हुए हैं और एक छोटी सी चिप के ऊपर ये सर्किट डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से इसका फ़ायदा क्या है कि बहुत ही स्मॉल स्पेस, छोटे से एरिया में इसको हम बना सकते हैं। स्मॉल स्पेस चाहिए होता है और पावर कंजप्शन भी कम होता है। अब बात करते हैं दोस्तों डिजिटल आईसी की। तो डिजिटल आईसी लॉजिक पर वर्क करती है। लॉजिक के बारे में आप जानते होंगे, डिजिटल लॉजिक मीन्स एक लॉजिक हमारा 0 होता है और एक लॉजिक 1 होता है, या इसको हम ट्रू या फॉल्स भी बोलते हैं।
ट्रू और फॉल्स, या हाई या लो भी इसको बोलते हैं, हाई या लो। हाई या लो। दोस्तों, आपने गेट के बारे में ज़रूर सुना होगा, लॉजिक गेट, जैसे कि हमारा होता है एंड, और, नॉट, एक्सॉर, इस दोस्तों इस तरह से, एक्सनॉर। तो दोस्त फ्लिप फ्लॉप दोस्तों, और डिजिटल आईसी के एग्जांपल हमारा फ्लिप फ्लॉप है, काउंटर है, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, रजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, ये सभी हमारा, या मेमोरी, मेमोरी कार्ड, ये सारे हमारे डिजिटल आईसी के एग्जांपल हैं। आईसी में जो प्राइमरी, जो हमारा जो डेटा है, जैसे कि हमारा वो या तो 0 या 1 पर वर्क करता है, और डिजिटल आईसी का जो मुख्य कंपोनेंट होता है वो हमारा बीजेटी होता है, बीजेटी, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों, डिजिटल आईसी हमारा डिजिटल लॉजिक पर वर्क करती है, और ये मैंने आपको बता दिया कि ये सारे लॉजिक गेट हैं, फ्लिप फ्लॉप है, काउंटर रजिस्टर, ये सारे इसके एग्जांपल हैं, और ये हमारा डिजिटल डिवाइस में यूज किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि एनालॉग और डिजिटल आईसी क्या होती हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है। और ये डिजिटल आईसी भी हमारी 16 पिन, 14 पिन, 20 पिन या 14 पिन, इसमें माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, ये सारे डिजिटल आईसी के एग्जांपल हैं। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं हमारा 74HC32, ये हमारा और गेट का आईसी है, और ये हमारा एंड गेट का आईसी है 74HC08। इसी तरह से सारे गेट की डिजिटल आईसी होती हैं, काउंटर की आईसी होती हैं, शिफ्ट रजिस्टर की आईसी होती हैं, फ्लिप फ्लॉप की आईसी होती हैं। इस तरह से दोस्तों, अलग अलग आईसी का यूज अलग अलग एप्लीकेशन में किया जाता है, अलग अलग पिन की होती हैं, अलग अलग पैकेज की आईसी आती हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं इसका एडवांटेज क्या है। तो दोस्तों, इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। हम किसी बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक सिंगल चिप पर हम फैब्रिकेट कर सकते हैं, जिससे उसकी डिज़ाइन बहुत ही सिंपल हो जाती है, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम एक छोटी सी चिप पर इसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और इसको हम सर्किट में इजीली लगा सकते हैं आईसी बेस पर, और ख़राब होने पर रिप्लेस कर सकते हैं। और ये बहुत ही छोटी, इसकी कॉस्ट लो होती है, क्योंकि इसका बल्क प्रोडक्शन होता है मशीनों में। जबकि वहीं अगर हम एक ऑप एम्प का सर्किट देखें, तो उसमें 10-20 ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर लगे होते हैं, तो उसमें 50-60 रुपये का खर्चा आएगा। लेकिन अगर हम ऑप एम्प की आईसी लेकर आते हैं, तो दोस्तों वो हमें 10 से 15 रुपये की मिल जाती है, 10 रुपये तक। इसमें बहुत ही पावर का कंजप्शन बहुत ही कम होता है, इसकी हायर ऑपरेटिंग स्पीड होती है, ठीक है, और इसमें इसको रिप्लेस करना भी सर्किट में बहुत आसान होता है। तो ये रहे इस आईसी के एडवांटेज। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।